रेगिस्तान के बीच उसे लगा फाइनली उसे पानी मिल गया। दूर रेत पर कुछ चमक रहा था। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और जैसे ही उसे हाथ में उठाया वो पानी नहीं था, वो चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड था। तभी पास से एक अजीब सी आवाज आई, घोड़े जैसी लेकिन ज्यादा भारी। उसने मुड़कर देखा, एक यूनिकॉर्न। उसकी आंखों में अजीब सी वार्निंग थी। अगले ही पल सब समझ आ गया, वो लिक्विड पानी नहीं था, वो सैंडवर्म का जाल था। शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए छोड़ा गया जल। अगर यूनिकॉर्न वक्त पर न आता तो वो जिंदा रेत के नीचे चली जाती। यूनिकॉर्न धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन यूनिकॉर्न बिना पीछे देखे आगे चल पड़ता है, जैसे उसे कहीं ले जा रहा हो। वो उसके पीछे चलने लगती है। जैसे ही दोनों सैंडवर्म के एरिया से बाहर निकलते हैं, यूनिकॉर्न अचानक गायब हो जाता है और उसी वक्त आगे से रेत का तूफान उठता है। वो रुकती नहीं, तूफान में भी आगे बढ़ती रहती है। यूनिकॉर्न नहीं मिलता लेकिन भूख उसे कमजोर कर रही होती है। तभी उसे एक छिपकली मिलती है। वो उसे पकड़कर पत्थर पर मार देती है और बिना सोचे खा लेती है। अंडे भी नहीं छोड़ती। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा और वो रेत पर गिर जाती है। जब होश आता है, यूनिकॉर्न फिर से उसके सामने खड़ा होता है। इस बार वो एक खास डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। वो समझ जाती है ये उसे रेगिस्तान से बाहर निकाल रहा है। वो बिना झिझक पीछे चल पड़ती है। अचानक यूनिकॉर्न रुक जाता है, जैसे उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। औरत घुटनों पर बैठती है और जमीन पर छुरी से वार करती है। कुछ ही पलों में जमीन से पानी फूट पड़ता है। वो लालच से पानी पीती है, यूनिकॉर्न को भी पिलाती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है। जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल रेत फटकर एक विशाल दानव बाहर निकल आता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक